प्लिंथ लेवल आपका कितना होना चाहिए स्टैंडर्ड। यहाँ पर इन्होंने ये भी बोल दिया कि सीलिंग हाइट अप्रॉक्स कितनी आप रख सकते हो अपनी बिल्डिंग की। और बाथरूम या WC द सीलिंग हाइट में भी इतनी इतनी आपकी होनी चाहिए। कारपेट एरिया शुड भी इतने परसेंटेज आप यूज कर सकते हैं। मेन एंट्रेंस डोर ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग शुड भी इतने बाय इतने का होना चाहिए। इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। स्टेयर्स अगर आप दे रहे हो तो स्टेयर्स में राइज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग 130 to 190 mm, राइज इन ऑफिस बिल्डिंग 125 to 150 एंड गोइंग होगी हमारी 275 to 350। पब्लिक बिल्डिंग में गोइंग 250 mm to 300। थिकनेस ऑफ RCC लिंटल बीम आप इतनी से इतनी ले सकते फॉलो कर सकते हो 150 तक कॉमन है। थिकनेस ऑफ RCC स्लैब 100 to 150। पैरापेट वॉल की हाइट आप कितनी ले सकते हो ये भी इन्होंने क्लियर बोल दिया बाय बिल्डिंग बाय लॉ। हर एक चीज को मेंशन कराएंगे। अब यहाँ पर कुछ चीजें होती हैं। हम जब वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं उस वर्किंग ड्राइंग में हमारे पास साइड प्लान होता है। साइड प्लान का क्या यूज होता है मुझे थोड़ा सा शॉर्ट में ब्रीफ करो। साइड प्लान मतलब साइड प्लान क्या होता है? अ साइड प्लान लेआउट इज डिटेल्ड ड्राइंग दैट शो द प्रपोज्ड लोकेशन, dimensions and features of a specific project on a site. This is called site plan layout. It usually includes information such as the building's footprint, parking, landscaping, utilities, drainage, access and setbacks, which is called site plan layout. A site plan layout is often required by local authorities for obtaining permits and approvals, and it serves as a basis for construction and engineering. साइड प्लान लेआउट की जरूरत पड़ती है हमें कब पड़ती है? रिक्वायर्ड बाय लोकल अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग परमिट्स। लोकल अथॉरिटी से जब हमें उसको पास वगैरह कराना पड़ता है तब हमें जरूरत पड़ती है साइड प्लान की। बैंक वगैरह में लोन अगर हमें लेना होता है तब वहां पर हमें साइड प्लान लेआउट की को देना पड़ता है और वहां पर एक कॉपी लगती है, वहां पर देना होता है। क्या क्या होता है साइड प्लान लेआउट में? साइड प्लान लेआउट एक डिटेल ड्राइंग होती है दैट शो द प्रपोज्ड लोकेशन, डायमेंशंस एंड फीचर्स ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। क्या क्या होता है साइड प्लान के अंदर? याद रखना हमेशा। इट यूजुअली इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज द बिल्डिंग फुटप्रिंट, पार्किंग, लैंडस्केपिंग एंड यूटिलिटीज, ड्रेनेज, एक्सेस एंड सेटबैक्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन द साइड प्लान लेआउट। The purpose of site plan is to exactly locate the property with reference to the existing properties in all four directions on very adjacent land. Site plan also show the land boundary margin, construction area, street buildings. ये क्यों? अब क्या होता है साइट प्लान? अब मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। आपने देखा होगा लेकिन आपके माइंड में नहीं है कि क्या होता है। आपने ये देखा होगा, इसे कहते हैं साइट प्लान। ये ड्राइंग कहलाती है साइट प्लान। कई बार आपने ड्राइंग्स वगैरह देखी होगी, उसको रीड करा होगा, उसको मेंशन करा होगा, उस छोटा सा डिटेल दिया होता है। समझ में आया? क्या समझ में आया? बताओ बोलो। सर मतलब मेरे को साइड प्लान का वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, मतलब ये किस लिए होता है, मतलब एक प्रॉपर समझ में नहीं आया सर। साइड प्लान एक प्रपोज ड्राइंग होती है। अब सिंपल वर्ड में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ड्राइंग क्रिएट करी जाती है
उस ड्राइंग को किस लिए क्रिएट करा जाता है? उसमें मेंशन होता है कि आपकी बिल्डिंग एरिया कहाँ पर है और उस बिल्डिंग एरिया को आप सॉलिड हैचिंग से फिल करते हैं। उस साइट प्लान में मेंशन होता है आपका एरिया कि फ्रंट में कितना एरिया है, कितनी साइट कवर हो रही है, कहाँ पर रोड आ रही है, क्या क्या वहाँ पर आपके पास चीज़ें हैं साइट प्लान में। एग्जाम्पल लो, मैं तुम्हें इसे सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक बिल्डर हूँ, एक बिल्डर, हमारे पास कम से कम 15,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी है, लैंड पड़ी हुई है। फिर मैंने क्या करा, उस लैंड को अलग अलग पार्ट्स में कट करवाया। कैसे पार्ट में? ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी। अभी कोई घर नहीं बना, सिर्फ प्लॉट को कट करवा दिया अलग अलग ब्लॉक। वहां पर ट्रीज लगवा दिए, वहां पर हमने रोड बनवा दी, वहां पर मेन गेट बनवा दिया। अब इसे तुम क्या कहोगे? सर इसे क्या साइट कहोगे? प्लान कहेंगे क्योंकि वो आपको समझ में आया? जी हाँ सर समझ गया। हम एग्जांपल भी ऐसे देंगे तुम कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर हो गया सर, बहुत इजी एग्जांपल था। ठीक है, मास्टर प्लान क्या होता है? सर एक ही जगह में हर चीज होना, मतलब जैसे मास्टर बेडरूम होता है इस तरीके से। अरे ये मास्टर बेडरूम नहीं है तेशाम। मास्टर प्लान मैंने A master plan design is a comprehensive vision that outline the long-term goal. The main point is you can see the long-term goal, strategies and guidelines for the development of a larger area, such as a campus, a district, a city, and it usually includes information such as the land use, density, transportations, infrastructures, open space, accessibility and character. A master plan is designed often prepared. कौन डिजाइन करता है इसको? इसको डिजाइन करता है is prepared by multidisciplinary teams of planners, architects, engineers, stakeholders and it serves as a framework for decision making and coordination. क्या चीज समझ में नहीं आई? पहले मुझे ये एक्सप्लेन करो। कुछ दिमाग सर आप ये, सर मेरा बस एक ये कहना है सर, ये जो आपने रीड करा है इसे थोड़ा हिंदी में रीड करें आप। ठीक है, इसको मैं तुम्हें बहुत थोड़ी vocab hard है। कोई बात नहीं, ये आर्किटेक्चर लैंग्वेज है एक्चुअली। तो इसमें मैं तुम्हें एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। दिस इज द मास्टर प्लान लेआउट। ये क्या हुआ, अब इसे कहते क्या है? मैंने और इत्तेशाम ने मिलकर डिसाइड करा है कि दिल्ली में एक नोएडा सेक्टर होगा। अब इसमें एक मैं पूरी टीम बना रहा हूँ, जिस टीम में मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, इंजीनियर होंगे हमारे इत्तेशाम, इसके बाद कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे जो इन्वेस्टर्स होंगे, इसमें मेरी पूरी टीम होगी, इसमें इंजीनियर्स होंगे और हम लोगों ने एक लॉन्ग टर्म गोल डिसाइड करा है। कैसा कि इत्तेशाम ने कहा है कि सर नोएडा के अंदर एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स, एम्बुलेंस की फैसिलिटी, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, रोड, गार्डन्स, everything should be on that area that we can call in simple language like site plan layout. क्या है? A long term vision. एक गोल है मेरा, एक टीम है मेरी जो क्या कर रही है, जो एक डिसाइड कर रही है मास्टर प्लान को। उस मास्टर प्लान के अंदर सब आ गया। एक नोएडा कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या आ गया? उसके अंदर ब्लॉक आ गए, गार्डन हो गया, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट, स्कूल, एम्बुलेंस सर्विसेज, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द मास्टर प्लान। क्लियर हुआ? जी सर। अब एक बार और इसे हम बताओ। सर एक क्वेश्चन
सर इसे मास्टर प्लान कह सकते हैं जो सर ये वाले कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं सर, जैसे मेट्रो स्टेशन बनना, इसमें मतलब ये मास्टर प्लान हो नहीं सकता है? यस बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मास्टर प्लान मतलब पूरी सिटी को डेवलप करना। इस सर मैं ये कंफ्यूजन थी, मैंने क्लियर कर ली सर, मेरा डाउट क्लियर हो गया सर। मतलब मैं ये भी सोच रहा था कि ये भी एक मास्टर प्लान है, लेकिन सर मेरा क्लियर कर दिया आपने। ये मास्टर प्लान कैसे हुआ? जब ये कैसे हुआ मास्टर प्लान? नहीं सर, ये कंपनी ने एग्जांपल एलएनटी कंपनी ने पूरा प्रोजेक्ट ले लिया मेट्रो का, बस सिंपल है। इसको कौन हैंडल कर रहा है? कंपनी। तो इसी में एक वर्ड और होता है जो हमारा कहलाता है की प्लान। की प्लान क्या होता है? चलो बताओ। कोई आइडिया? नो आइडिया सर। मुझे पता नहीं सर क्या क्या चीजें पूछ रहे हैं। इतनी प्लानिंग कर डाली लेकिन आज तक हमें ये चीजें हमें सुनना ही में नहीं थी कभी भी। सर सही बताऊं तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये चीजें, वरना आपने जो मेंशन करा था ना हवा में तीर मारना, वही मैं मारता था। और प्लानिंग करते चले आ रहे थे। प्लानिंग कर रहा था, फिर तो मेरा कुछ बेस ही नहीं था प्लानिंग करने का सर बाकी। Key plan, the purpose of key plan is to locate the site of construction in region. Second point, person can use key plan to reach. Third point, plan show main road and well-known buildings as landmark to reach the site. And one thing is also important, the key plan should cover area of 2 kilometer radius around the site. The area covering the property is highlighted with hatching, which is called key plan. Key plan, site plan में दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट। साइट प्लान मुझे समझ में आ गया। की प्लान कैसा होता है पहले मैं दिखाता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये मेरा की प्लान है। इस की प्लान में हमारा कहाँ पर है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन? दिस वन। उस पॉइंट में एक चीज थी कि 2 किलोमीटर की पूरी रेंज कवर करनी है। ये रोड जा रही है, ये रोड कनेक्टेड है, यहाँ से हम इस रोड पे आए, 40 फीट की वाइड रोड है, फिर ये रोड यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ से कनेक्टेड होते हुए हम आ गए अपने मेन साइट पे। वो यूज क्या हुआ? की प्लान का मेन यूज ये हुआ कि किसी बंदे को अगर आपकी साइट पे पहुंचना है, उससे आप क्या मांगेंगे? साइट प्लान या की प्लान? की प्लान। उससे हम की प्लान मांगेंगे क्योंकि की प्लान के अंदर हमारी साइट की पूरी लोकेशंस मेंशन होगी। वहां पर मेंशन होगा कि कहां पर मेरी साइट है, किस एरिया में है, किस रोड पे कहां से आप जाओगे विजिट करके, वहां पर पूरी लोकेशंस। वही चीज इन्होंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है बिल्कुल क्लियर वर्ड में कि हमारा जो की प्लान है क्या क्या होगा? मेन रोड, बिल्डिंग एज लैंडमार्क टू रीच द साइट, एंड द की प्लान शुड कवर एरिया ऑफ 2 किलोमीटर रेडियस अराउंड द साइट। द एरिया कवरिंग द प्रॉपर्टी इज हाईलाइटेड विद हैचिंग लाइन। आपकी जो प्रॉपर्टी है आप उसे हाईलाइट करेंगे किससे? हैचिंग लाइन के थ्रू हाईलाइट होती है। वो होती है लैंडस्केप प्लान, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बाहर कंट्रीज में इसकी इतनी डिमांड है कि लैंडस्केप पे काम करने वाले बंदे नहीं मिलते हैं। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी लैंडस्केप डिजाइनिंग की। हमारे इंडिया में अब लैंडस्केप डिजाइनिंग चल रही है, अब धीरे धीरे ये क्रेज आ रहा है। बंगलो वगैरह में या विलास वगैरह में वहां पर लोगों को हायर करते हैं लैंडस्केपिंग के लिए। इसका मेन काम क्या होता है समझ लेते हैं। अ परफेक्ट होम या बिल्डिंग हैज ए लश ग्रीन गार्डन एडजस्ट टू इट which enhance the beauty, aesthetics, appearance of the building. Hiring a landscape architect for the beautifications of house is trending nowadays. लेकिन